तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सामने एक बहुत ज़रूरी काम पड़ा है, लेकिन हमारा दिमाग है कि बस कुछ और ही करना चाहता है। आज हम इसी बहुत आम लेकिन बहुत फ्रस्ट्रेटिंग सी फीलिंग के पीछे का साइंस समझने वाले हैं। चलिए, एक बहुत ही जानी पहचानी सिचुएशन से शुरू करते हैं। ये वो पल है जब हमारे बड़े बड़े इरादों का सामना असलियत से होता है। सोचिए, सुबह का समय है, आपने तय किया है कि आज तो बस अपने सबसे ज़रूरी काम पर पूरा ध्यान लगाना है। लैपटॉप खुला है, नोटबुक तैयार है और दिमाग में एकदम क्लियर प्लान भी है। लेकिन तभी पता नहीं कैसे हाथ अपने आप फ़ोन की तरफ बढ़ जाता है। दिमाग में एक छोटी सी आवाज़ आती है, अरे बस 2 मिनट इंस्टाग्राम देख लेता हूँ, फिर पक्का काम शुरू। और वो 2 मिनट कब आधे घंटे में बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। सारा का सारा मोमेंटम खत्म। तो सवाल ये है, क्या हम आलसी हैं? क्या हम में अनुशासन की कोई कमी है? सच तो ये है कि ये कोई हमारी पर्सनल नाकामी नहीं है। असल में हमारा दिमाग बस वही कर रहा है जिसके लिए उसे डिजाइन किया गया है। ये दिमागी विज्ञान है। हमारे दिमाग के इस बर्ताव को समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा, जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार डिजाइन किया गया था। देखिए, हमारे दिमाग का एक बहुत ही गहरा, एक कोर प्रिंसिपल है, एनर्जी बचाओ। हमारा दिमाग कुदरती तौर पर चाहता है कि जितनी कम से कम एनर्जी खर्च हो, उतना अच्छा। इसीलिए जब भी हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, एक आसान और एक मुश्किल, तो दिमाग अपने आप हमें आसान रास्ते की तरफ धकेलता है। और यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। हमारे पूर्वजों के लिए एनर्जी बचाना जिंदा रहने या मरने का सवाल था। लेकिन आज तरक्की और सफलता के लिए हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो हमारे दिमाग की डिफ़ॉल्ट सेटिंग के बिल्कुल उल्टा है। तो सवाल ये है कि हमारा ये पुराना दिमाग आज की मॉडर्न दुनिया में इतनी आसानी से भटक क्यों जाता है? अक्सर इसका जवाब हमारी अपनी जेब में ही होता है। आज की दुनिया तुरंत आराम देने वाले आसान बटनों से भरी पड़ी है। सोशल मीडिया, मज़ेदार वीडियोस, जंक फूड, ये सब चीज़ें कम से कम मेहनत में तुरंत खुशी देने के लिए ही तो डिज़ाइन की गई हैं। ये सारा खेल डोपामाइन का है। जब भी हम कुछ आसान और मज़ेदार करते हैं, हमारा दिमाग डोपामाइन छोड़ता है, जो एक इनाम का सिग्नल है। ये दिमाग को बताता है, ये अच्छा था, इसे दोबारा करो, और बस हम इस लूप में फंस जाते हैं। चलिए एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर आपके सामने दो बटन हों, तो आपका दिमाग अपने आप कौन सा चुनेगा? लगभग हमेशा पहला बटन, है ना? क्योंकि दिमाग को शॉर्ट टर्म आराम लॉन्ग टर्म सफलता से ज्यादा पसंद है। साइकोलॉजी में इसके लिए एक शब्द है, डिले डिस्काउंटिंग। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग भविष्य में मिलने वाले बड़े इनामों के मुकाबले अभी मिलने वाले छोटे इनामों को ज्यादा वैल्यू देता है। जैसे अगर किसी को अभी 500 रुपये या एक महीने बाद 2000 रुपये का ऑप्शन दिया जाए, तो ज्यादातर लोग तुरंत 500 रुपये लेना चाहेंगे। लॉजिकली 2000 रुपये बेहतर है, लेकिन दिमाग को तुरंत मिलने वाला इनाम ज्यादा कीमती लगता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम अपने दिमाग की इस पुरानी प्रोग्रामिंग के गुलाम हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन पर आते हैं और देखते हैं कि हम अपने दिमाग को रीवायर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला कदम है अपने नजरिए को बदलना। जब भी किसी मुश्किल काम को शुरू करने में वो फ्रिक्शन महसूस हो ना, उसे एक रुकावट की तरह मत देखिए, बल्कि ये एक सिग्नल है कि आप मजबूत बन रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे जिम में वजन उठाते समय मसल्स में फील होता है। ये जो मेंटल रेजिस्टेंस है, ये जो शुरुआती घर्षण है ना, ये बिल्कुल नॉर्मल है। दुनिया के सबसे कामयाब लोगों को भी ये महसूस होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो इसे एक सिग्नल की तरह देखते हैं कि हाँ, यही काम है जो ग्रोथ का रास्ता है। और दोनों तरह की सैटिस्फैक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। घंटों तक फ़ोन स्क्रॉल करने के बाद अक्सर एक खालीपन सा महसूस होता है ना, है ना? लेकिन जब कोई मुश्किल काम पूरा होता है, तो एक गहरी शांत संतुष्टि मिलती है, जो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। इसे ऐसे सोचिए, जैसे एक छोटा सा पक्षी पहली बार अपने घोंसले से उड़ने की कोशिश कर रहा है। घोंसले के अंदर सब कुछ सेफ है, आरामदायक है, लेकिन उड़ना सीखने के लिए उसे उस आराम को छोड़ना ही पड़ेगा। ग्रोथ हमेशा अनिश्चितता और बेचैनी को अपनाने से ही होती है। तो आखिरकार ये सब कुछ एक ही चॉइस पर आके रुक जाता है। एक ऐसी चॉइस जो हम हर दिन, हर पल करते हैं।
असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग की डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग से है। ये जानबूझकर आसान रास्ते के बजाय मुश्किल रास्ता चुनने का एक अंदरूनी खेल है। और ये बदलाव एक दिन में नहीं आता, ये एक धीमी प्रक्रिया है। पहले दिन दिमाग पूरा विरोध करेगा, लेकिन अगर हम लगे रहें तो धीरे धीरे एक खामोश बदलाव आने लगता है। इसकी शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है, हर दिन सिर्फ एक मुश्किल लेकिन मतलब वाला काम चुनने से। हो सकता है वो एक चैप्टर पढ़ना हो या 1 घंटा डीप वर्क करना हो, सिर्फ एक। तो अगली बार जब आपका दिमाग कहे अभी नहीं, बाद में, तो एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अपने दिमाग की डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग को फॉलो कर रहा हूँ या मैं इसे जानबूझकर अपग्रेड कर रहा हूँ? क्योंकि जिंदगी का असली खेल यही है,